ज्ञानी बाबा चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मीना है और मैं आपके लिए क्लासें आएँगे। मैं और मिल सक दोनों मिल आपके लिए सक या छठी 12वीं तक आरटीओ को हम कवर करेंगे। तो क्या है कि हम जितने भी हम बाद में हमें कि हमने सबसे पहले एनसीईआरटी चालू की। ये एनसीईआरटी है टी के लिए क्या पढ़ रहे हैं और जो अपनी तैयारी भी कर एंड आपके लिए तो मैं हूँ। मैं आपको कक्षा छठी या 12वीं तक साइंस की आती है तो जो बेसिक होगा वो आपको मैं बताऊँ वैसे वैसे आपको समझना है उन चीज़ों को करना है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज से हमारी क्लास चालू आप लोग अपने साथियों तो पढ़ाई कर रहे हैं तो लिंक भेज सकते हैं शेयर कर सकते हैं और आपको जो भी आपके अंदर जो भी तो आप कमेंट कमेंट बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास में हम क्लास 6 साइंस स्टार्ट करते हैं। हम इसको पढ़ते हैं। आज की का जो मेन टॉपिक है वो है कोशिका है वो है और कोशिका को इंग्लिश में बोलता है सेल। आज का जो हमारा टॉपिक वो है कोशिका एनसीईआरटी बेस ही हम क्लास होएगी। आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका वो है कोशिका और कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल। ये कोशिका है कोशिका तो कोशिका कोशिका शब्द है शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द का जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द लैटिन भाषा का क्या है शब्द है। कोशिका जो शब्द है वो लैटिन भाषा का क्या है बेसिक से एक एक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कोशिका जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द कोशिका शब्द का अर्थ कोशिका शब्द है का जो अर्थ होता है इसका ये क्या है जीव है क्या है छोटे छोटे को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। हम भी कहते हैं ये छोटे छोटे कोशक मतलब इनकी जो आकृति होती है ऐसी होती है। मान लेते हम आकृति एक कक्ष होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा ऐसी छोटे छोटे कक्षों को दिखाई दी तो रॉबर्ट हुक ने वो जीवित है, लेकिन सूक्ष्म है को हम अपने से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन्होंने सूक्ष्म जीव या कोश का नाम दिया। जो कोशिका है वो लैटिन भाषा का है। अब वो आज की क्लास बहुत आपके हर स्टूडेंट के लिए क्लास क्या है हैं कोशिका की खोज कोशिका की खोज कर जो कोशिका की ये खोज करते हैं वो है रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की जो सबसे पहले जो खोज ये रॉबर्ट के बट और जो टाइम था 1900
1764 तब सन से कोशिका के जो खोज करता थे वो रॉबर्ट हुक थे। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्म जीव व कोसा किसने दिया है? ये नाम रॉबर्ट हुक ने, ये नाम रॉबर्ट हुक ने। लेकिन क्या है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है वो कैसी मृत कोशिका, कैसी कोशिका थी? आपको हर बार तरीके से उदास होके आपके लिए बहुत ही आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो आगे कोशिका का अध्ययन का का अध्ययन, तो कोशिका का जो अध्ययन करते हैं उस शाखा को बोला जाता है साइटोलॉजी है साइटो है साइटो। एक की पॉइंट और लिख देता हूं मैं, तक के अध्ययन को बोला जाता है टोलॉजी, जाता है तो बोला जाता है तो हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका, इंग्लिश सेल। कोशिका शब्द लैटिन भाषा का शब्द का शब्द है। कोशिका का जो अर्थ होता है वो होता है सूक्ष्म, इसको कोशिका के जो खोज करता है वो रॉबर्ट हुक है। 1764 कोशिका को कोसा नाम दिया, वो भी रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका का जो अध्ययन है साइटोलॉजी, तक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी। आगे चलते हैं, आगे हम के बारे में बात आगे हम देखते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं फिर जीवित कोशिका की खोज किसने, जीवित के खोज कर के वो हमारे थे सोचकर जीवित कोशिका की आपको याद दिला देता हूँ। मृत कोशिका के खोज कर वो हमारे हैं बट अगला जो हमारा की कोशिका का का जनक सेल ऑफ फादर बट बट सेल ऑफ फादर आ जाता है, आ जाता है कि उन्होंने। आगे देखते हैं किसी भी जो जीव होता है जो डिपेंड करता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण सबसे और कोशिका मिलकर क्या बनाती, तक मिलकर क्या बनाते हैं और अंग मिलकर क्या बनाते हैं तंत्र, और अंग तंत्रों से क्या बनता है एक हमारी बनती है बनती है। कोशिका का जो समूह होता है उनको
और ऊतकों का जो समूह होता है आता है, और अंगों का जो समूह आ जाता है, और हम शरीर मतलब ही कहते हैं। किसी भी सजीव की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका। और मृत कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुके, और कोशिका के जनक है वो रॉबर्ट हुके। कोई भी जीव है उसका जो निर्माण होता है, कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर अंगतंत्र, और फिर क्या है शरीर। आपको यहाँ तक समझ आया होगा क्लास को। एक बात को हम अच्छी तरह समझेंगे, क्लास सबके लिए चालू की 12वीं तक। आगे देखते हैं हम होती है, बात करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। किसी भी जीव का आधार होता है, आधार होता है। किसी भी जीव का जो आधार होता है, किसी का है तो कोशिका। किसी भी जीव का जो आधार है क्या है, किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे इकाई है, वो भी कौन है, किसी भी जीव रचनात्मक इकाई है। किसी भी जीव के अंदर कार्य करती है, कार्यात्मक जो इकाई है, कार्यात्मक जो इकाई है, तो किसी भी जीव का जो आधार होता है होती है कोशिका। जो जब हम मकान मकान बनाते ही क्या करते हैं, जीव का जो आधार है, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है, आत्मक इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई। ये कहीं आगे चलते हैं, आपको क्या लग रहा होगा, आप एक एक कोशिका दो प्रकार की होती है। बात कर लेते हैं का प्रकार की होती है। पादप, तब कोशिका दो तरह होती है। एक होती है जंतु कोशिका को हम एनिमल, इस जंतु को का निर्माण जीव जंतु है, को बोला जाता है प्लांट सेल। प्लांट से पेड़ पौधों का दो, तब कोशिका का से जीव है, पादप कोशिका पेड़ पौधों का निर्माण। विकास को आगे
जा रहा हूँ वीडियो और ऐसे आपको जितना से स्टार्टिंग आई बात आपको बता आपके लिए आगे लेते थे। तो सबसे पहले हम जनता की बात करते कहो एनिमल से जंतुओं का निर्माण है। हाँ, तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से क्या हमको पता पड़ जाता है। हमारी आंखों से को नहीं को देखा जाता है। जब तो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है एक ऐसा डायग्राम बना आप लोगों को कोशिका की जो सबसे बाहरी जो को बोला जाता है को बोला जाता है के अंदर यहाँ पर एक आकृति और पाई जाती है और इसी के अंदर ही केंद्रक पाई जाती है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ है। अब इस केंद्रक के अंदर भी एक पदार्थ होता है। और इस तरल पदार्थ को केंद्रक के बाद ये चीजें अंदर लिख दी। वहां की गंगा चारों साइड पर यहाँ पर एक अंग पाया जाता है। के बाद और भी अंग है वो है आगे जो अंग पाया जाता है आगे जो नाम पहला जो नाम पास ही आकृति ये हमारा क्या है क्या हमारा जंतु के अंदर को हम तो हमारी आगे जो क्लास होगी हम आप एक अंग
सन कार्य हो गए। एक कोशिका के अंदर क्या सिस्टम को हमको आराम आराम से पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप लोगों से अलविदा ले, आपको राइट कराई जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर करें, लाइक करें, बताएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अलविदा।